आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज गायत्री शर्मा। एंड आज की सबसे बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने छठी जेपीएससी की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है। जी हाँ, छठी जेपीएससी की मेरिट लिस्ट यानी 326 अभ्यर्थी जिनकी नियुक्ति झारखंड सरकार द्वारा विभिन्न पदों पर कर दी गई है, उन्हें रद्द कर दिया गया है। और ये कहीं ना कहीं उन तमाम हज़ारों लाखों कैंडिडेट के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्यों जिन्हें ये लगता है कि छठी जेपीएससी का जो चयन का जो नियमावली था उससे कहीं ना कहीं छेड़छाड़ की गई है, कहीं ना कहीं वो अनफेयर साबित हो गई है। तो इसके साथ ही 8 हफ्तों के बीच नई मेरिट लिस्ट जारी करने का झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। तो आइए देखते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। छठी जेपीएससी की परीक्षा परिणाम की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी ने 7 जून को यह फैसला दिया, यानी कि आज यह फैसला आया। और इस फैसले के साथ साथ तमाम 326 अभ्यर्थी जो विभिन्न पदों पर नियुक्त किए गए थे, जिसमें सीओ, बीडीओ और डीएसपी, इन सारे पदों पर उनकी नियुक्ति की गई थी, उन्हें रद्द कर दिया जाता है। आपको मैं साथ ही साथ ये बताते चलूं कि तकरीबन कुल 35 से 40 विभिन्न तरह की याचिकाएं छठी जेपीएससी को लेकर आई थी। परीक्षार्थियों ने हाई कोर्ट में अपनी बात रखी कि छठी जेपीएससी की जो चयन प्रक्रिया है उसमें काफ़ी त्रुटियां हैं, जिसमें पेपर 1, जिसमें हिंदी और इंग्लिश में सिर्फ न्यूनतम मार्क्स लाना अनिवार्य था, जो कि 40% है। लेकिन और यह न्यूनतम मार्क टोटल प्राप्तांक के साथ नहीं जोड़ा जाना था, लेकिन जेपीएससी ने इसे टोटल प्राप्तांक के साथ जोड़ दिया। इसके अलावा सभी अन्य विषयों में अलग अलग निर्धारित न्यूनतम मार्क्स लाना अनिवार्य था, लेकिन जेपीएससी ने दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स को जोड़ करके मेरिट लिस्ट बना दी, जो कहीं ना कहीं गलत था। इन सारी बातों को रखते हुए तकरीबन 35 से 40 याचिकाएं छठी जेपीएससी को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसमें से 16 ऐसी महत्वपूर्ण याचिकाओं को कंसीडर करने के लिए रखा गया था और 4 उन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांट करके सभी विषयों, सभी पहलुओं को ध्यान में रख करके यह फैसला लिया गया है। विदित है कि छठी जेपीएससी परीक्षा परिणाम को रद्द करने की याचिका झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश एसके द्विवेदी की अदालत में चल रही थी। राहुल कुमार, मैं आपको नाम बता देती हूँ इनके, दिलीप कुमार सिंह एंड राहुल कुमार सहित कुल 17 परीक्षार्थियों ने याचिका छठी जेपीएससी को रद्द करने के लिए दायर की थी। राहुल कुमार वाद ने 965 के संशोधित रिजल्ट को चैलेंज किया था, जिस पे सभी की निगाहें टिकी हुई थी। आज के ऐतिहासिक फैसले के बाद अगर आपको जानकारी होगी तो 7वीं जेपीएससी परीक्षा के भी डेट अनाउंस हो गए हैं, लेकिन इस कोरोना की वजह से वो डिले हो गए। लेकिन उसकी जो नामांकन की प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है और इसी बीच छठी जेपीएससी की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने 8 हफ्तों का समय दिया है, एक नई मेरिट लिस्ट जेपीएससी से मांगी है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि एक परीक्षार्थी को गुजरना होता है पीटी, मेंस, इंटरव्यू, देन मेरिट लिस्ट।
इन 4 फेज़ से गुजरने के बाद कहीं मेरिट लिस्ट बनती है और 5वें फेज़ में उनका चयन होता है। ठीक है, अभी जो संशोधन हो रहा है वो मेरिट लिस्ट पे हो रहा है। तो सोचने वाली बात ये है कि ये मेरिट लिस्ट में संशोधन क्या सिर्फ 2 और 3 बातों पे ही आधारित है, जिसमें एक 40% न्यूनतम मार्क्स लाना अनिवार्य है, सभी सब्जेक्ट में पास होना अनिवार्य है और न्यूनतम मार्क को प्राप्तांक के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं तो इंटरव्यू एक वैसा फेज़ होता है जिसका रेशियो, चयन होने का जो रेशियो होता है वो होता है 1:3। एक पोस्ट पर 3 उम्मीदवार का इंटरव्यू लिया जाता है सही मायने में। अगर वैसे कैंडिडेट जो टेक्निकली एलिजिबल नहीं थे इंटरव्यू के लिए, उन्होंने फिर भी इंटरव्यू दिया है, तो कहीं ना कहीं ये जो इंटरव्यू की प्रक्रिया है वो अनफेयर साबित होती है। तो उस इसे स्किप करके सीधा मेरिट लिस्ट पर संशोधन करना और जेपीएससी द्वारा 8 हफ्ते में वापस से कैंडिडेट का नाम और एक फ्रेश मेरिट लिस्ट देना, ये अनफेयर सा लग रहा है। तो क्योंकि हर कैंडिडेट को अपने मार्क्स पता है, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन पे आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये पूरी छठी जेपीएससी परीक्षा एक त्रुटिपूर्ण साबित हो चुकी है। अब देखना ये है कि बहुत सारी याचिकाएं अभी आने वाले टाइम में काफ़ी ऑब्वियस है कि वो याचिकाएं अदालत में दाखिल की जाएंगी ही, क्योंकि ये पूरी की पूरी परीक्षा ही त्रुटिपूर्ण है। बहुत सारे कैंडिडेट से जब बातचीत की गई तो छठी जेपीएससी के कैंडिडेट ने में से कुछ कैंडिडेट का कहना ये है कि ये पूरी परीक्षा रद्द करके उन्हें 7वीं जो अभी जेपीएससी परीक्षा आई है उसके साथ मर्ज कर दिया जाए और एक फ्रेश एग्ज़ाम लिया जाए, जिसमें जो डिज़र्विंग कैंडिडेट होंगे उन्हें ही चयन किया जाए। लेकिन अभी ये सब हम एक बातें सिर्फ सुन रहे हैं, याचिकाएं आने वाली हैं, याचिकाएं आएंगी, हम उस पर अभी कुछ नहीं कह सकते। मैं आपको अपडेट देती रहूँगी कि आगे क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं या क्या फ़ैसला आया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।